हिंदुत्व के लिए तलवार बांटी गई। क्या गलत है इसमें, ये बता दो। उन्होंने ये नहीं बोला कि किसी को काटना है, मारना, किसी ने बोला। सोशल मीडिया पर कमेंट ये आ रहे हैं कि अगर मुसलमान भी ऐसे फिर तलवारें बांटे खुलेआम, फिर आप लोग क्या कहेंगे? दूसरे धर्म से हमें कोई मतलब नहीं है। पहले नंबर तो दूसरे धर्म के घर पे जाके देख लो, अपने पास चल जाएगा कि क्या है उनके पास, क्या नहीं है। स्टार्ट। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सूरज और द खबरिया पत्रकार इस वक्त मौजूद है गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के ठीक बाहर। ये तमाम जो लोग आपको भगवा झंडे के साथ दिख रहे हैं, हिंदू रक्षा दल के लोग हैं। मांग ये है कि एक हफ्ते से लगातार एक प्रकरण चल रहा है कि पिंकी चौधरी की गिरफ्तारी, तलवार वितरण, ये तमाम जो प्रकरण हुआ है इसको लेकर पिंकी चौधरी को कल गिरफ्तार कर लिया गया। उनके समर्थक यहाँ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि पुलिस प्रशासन के होते हुए तलवार वितरण क्यों किया गया? पुलिस से इस विवाद में कोई मतलब नहीं है पुलिस वालों से। ये हमारा कार्य है। हमने सिर्फ हिंदुओं को, अपने हिंदू भाइयों को, हिंदू परिवारों को तलवार वितरण करी। क्यों? बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये बताओ। आप सबको पता बांग्लादेश में क्या हो रहा है? नहीं हो रहा भाई, किसको नहीं पता? बताओ, सबको पता है ना। बांग्लादेश में 3 बार हो चुका है। एक बार एक भाई को जला दिया गया, एक बार एक आदमी को घसीट कर नंगा करके फांसी लगा दी गई, और एक लेडीज़ के ऊपर ठंडा पानी, उसे मार पीट के ठंडा पानी डाला गया। उसके बाद उसके गले में फांसी लगा के जिंदा फांसी लगाई गई। साफ रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, आपने भी देखी होगी। तो हमारे हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी भैया जी ने सिर्फ एक काम किया है, हिंदुत्व के लिए तलवार बांटी गई। क्या गलत है इसमें, ये बता दो। उन्होंने ये नहीं बोला कि किसी को काटना है, मारना, किसी ने बोला। सोशल मीडिया पर कमेंट ये आ रहे हैं कि अगर मुसलमान भी ऐसे फिर तलवारें बांटे खुलेआम, फिर आप लोग क्या कहेंगे? दूसरे धर्म से हमें कोई मतलब नहीं है। पहले नंबर तो दूसरे धर्म के घर पे जाके देख लो, अपने पास चल जाएगा कि क्या है उनके पास, क्या नहीं है। सीधी बात, उन्हें अच्छी तरह पता है उनके पास क्या नहीं है। हमें नहीं पता, क्या हमें पता है उनके पास क्या नहीं है। सब कुछ है उनके पास, हमारे पास क्या है? सवाल ये आ रहा है कि 85% है आप लोग, आपको डर क्यों है? डर इसलिए है ना भाई, अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है। होने के बाद भी डर इसलिए है ना, हमारे हिंदू जाग नहीं रहे ना भाई। एक कहाँ है, हम जाति में बटे हुए हैं इसलिए डर है। हम सारे भाईचारे में, जाति में बटे हुए हैं हम, और कुछ नहीं है हमारे पास। अभी ले लो, सारे अलग अलग जात के हैं, सबके कमेंट देख लो, सबके पीछे क्या लिखा होगा, सबकी बिरादरी लिखी होगी। है कि नहीं है? क्यों? जाके देखो दूसरे धर्म में, कभी देखा आपने किसी को बोलते हो अपनी जाति बिरादरी? उनके में भी जाति बिरादरी है, पर उनके किसी में नहीं लिखा होगा, किसी में भी। अब कह रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो फिर हिंदुओं को गिरफ्तारी क्यों देनी पड़ रही है? हिंदुओं के कार्य के लिए, धर्म की इच्छा के लिए जो लड़ रहे हैं उनको गिरफ्तारी क्यों देनी पड़ रही है? अब ये तो सरकार जाने ना, सरकार जाने, और ये प्रशासन जाने। तो कट्टर समर्थक है भाजपा के, हिंदुओं की सरकार है। हम हिंदू के कट्टर हैं जी, भाजपा के नहीं बोल सकते। हाँ, हिंदूवादी हैं हम। जो हिंदूवादी है, हिंदूवादी कार जो कार दिखेगा हमें हिंदूवादी, उसके लिए साथ है हम, बस। हाँ। कोई भी हो, हिंदूवादी जो काम करेगा वो उसके साथ है। हिंदू रक्षा दल हिंदूवादी कार्यकर्ता। गिरफ्तारियों से डर नहीं लगता आपको? किस चीज़ का डर भाई? किस चीज़ का? किस चीज़ का? नहीं, कोई डर नहीं है। किस बात का डर है? किस बात का डर है? हमने क्या गलत कर रहे हैं? हिंदुत्व के लिए खड़े नहीं रहे क्या? अपने भाइयों के लिए खड़े के लिए तो खड़े पिंकी चौधरी भी हो रहे थे, हो गए गिरफ्तार। अब आप लोगों में से भी हो जाएंगे। हम भी हो जाएंगे, जितने खड़े सारे ले जाओ, भी यहीं के यहीं रह जाएंगे। और बताओ, किसी पिंकी भैया के हर कार्यकर्ता पिंकी चौधरी है, ये ध्यान रख लेना। हिंदू रक्षा दल का पूरा परिवार पिंकी भैया है, और सभी पिंकी भैया हैं। जितने भी यहाँ पे खड़े सब पिंकी भैया, किसी भी पूछ लेना पिंकी भैया ना हो। पुलिस प्रशासन में ये डर सा आ रहा है कि दिल्ली एनसीआर में हिंदू रक्षा दल लगातार एक्टिव हो रहा है, बाकी सारे संगठन है नहीं, हिंदू रक्षा दल हर मुद्दे पर आ रहा है। मथुरा वृंदावन में जाकर आप लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं। जो जहाँ पे गलत होगा वहाँ हिंदू रक्षा दल पाया जाएगा। हिंदू रक्षा दल पूरे देश में पाया जाएगा। थोड़े दिन और रुक जाओ, हिंदू रक्षा दल हर जगह मिलेगा आपको। ऐसा लग रहा है कि जो पिंकी चौधरी की लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है, उसको देखकर बाकी के संगठन और जो पार्टी हैं वो साथ नहीं दे रही, इसी वजह से। नहीं, साथ तो दे रहे, जो हिंदूवादी है वो साथ देंगे, सीधी बात है। क्या दिक्कत होगी? जो हिंदू होगा वो साथ देगा भाई। कोई पार्टी दे या ना दे, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें हिंदू रक्षा दल से, परिवार से मतलब है, हिंदुओं से मतलब है। हिंदुओं में ही कुछ हिंदू ऐसे जो कह रहे हैं सेकुलर रही है ना, क्या जरूरत है कट्टर बनने की? उसके लिए बता दूं, अभी पढ़े रही है ना अभी भाई, अभी कब्जे में नहीं आए हैं ना। जिस दिन कब्जे में आ जाएंगे उस दिन अकल आ जाएगी। अभी सेकुलर सारा निकल जाएगा। भाईचारे में है ना, भाईचारे का मतलब जानते हो ना, उनके लिए भाईचारा। भाई मतलब भाई, उसके बाद चारा, सब देख लो चारा, तो हिंदू चारा ही है उनके लिए। अखिलेश यादव यही कह रहे हैं कि प्रदेश इतना बड़ा है, इसमें माहौल ना खराब किया जाए। अखिलेश यादव का नाम ही ना लो तो वो तो गलत बात है आपकी। अखिलेश यादव का नाम ही मत ना लो। अखिलेश यादव एक नंबर का हराम आदमी है। अखिलेश यादव, उन्होंने राम मंदिर पर मुद्दा उठाया था कि राम मंदिर क्यों बना रही है मोदी सरकार, और उन्होंने अपने यहाँ एटा में केदारेश्वर मंदिर बना दिया है। क्यों बना दिया? जब राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, क्यों करा था राम मंदिर का विरोध? अब केदारेश्वर मंदिर क्यों बनाया, इसमें मुद्दा बताओ, क्यों बनाया उन्होंने?
अब राम मंदिर नहीं दिख रहा। जब पहले राम मंदिर दिख रहा था उन्हें, राम मंदिर तो बीजेपी सरकार ने बना दिया, अच्छा करा। तो केदारेश्वर मंदिर क्यों बनाया उसने, अखिलेश यादव ने, ये बताओ। दोहरी राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव। हाँ, दोहरी राजनीति करने, वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं, सत्ता में आने, हाँ वोट की राजनीति हो रही है यहाँ। और क्या हो रहा है बताइए। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, सारे धर्मों का सम्मान है। अगर शस्त्र बांटने पर कार्यवाही हो रही है तो ईद के नाम पे घरों में चक्कू छुरी रखने पर क्यों कार्यवाही नहीं हो रही? बिल्कुल, तो उनका हिस्सा है, उनका हमारे 33 कोटि के देवी देवता है, सबके हाथों में शस्त्र है, सबके हाथों, हमारे हाथों में, हाँ हमारे हाथों में क्यों नहीं है? अगर इनके लिए इनका धर्म है, इनके अपने पास रख सकते, हम क्यों नहीं रख सकते जी? ये हिंदुओं का देश है, ये किसी और का देश है। हम कोई भारत में रह रहे, कोई इस्लामाबाद में थोड़ी रह रहे हैं। एक चीज़ और भाई, एक बात बताओ, हमारे सनातन धर्म में सारी चीज़ सिखाई गई है। हमारे सारे देवी देवताओं के हाथ में एक एक हथियार है, और जब हमारे वीर योद्धाओं के पास तलवारें, हमारे देवताओं के पास हथियार है, तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकता? बताओ क्यों नहीं हो सकता? मेरी जिनकी मैं पूजा करता हूँ, माँ भवानी, तलवारें हाथ में पूजा करता हूँ, मेरे को भी अधिकार है, रखूंगा। बिल्कुल। कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोग भी खुलेआम तलवारें बांटेंगे तो आप लोग विरोध करेंगे? क्यों गलत मत करो ना, रखना गलत थोड़ी है, और उनके पास तो ऑटोमेटिक है भाई। अब चेक कर लो, जांच करवाओ, सब चीज है उनके पास। तो उनके पास पहले से ही हथियार है। बिल्कुल है, हिंदुओं के पास हथियार नहीं है। अभी लखनऊ में नहीं पकड़ा गया क्या एक मुसलमान गया, 30,000 कारतूस थे। बिल्कुल 30,000 कारतूस कहाँ से आ गए बताओ? दूसरे समाज के धर्म के पास 30 थे और उसके बाद 25,000 कुछ वो निकले थे पिस्टल। कहाँ से बरामद हुई है, कैसे आ गई उनके पास? हथियार पहले से। हाँ, क्यों? न्यूज में आया हुआ है भैया, आपको तो पता होगा, आपको नहीं पता किसे पता होगा? बताओ उनके पास क्या नहीं है ये बता दो। हमारे पास जो है, हम तो सिर्फ तलवार लिए। आप अपने हिंदू भाइयों को संपन्न कर रहे हैं। बिल्कुल, और अपने परिवार, अरे अभी तो संपर्क कर रहे हैं, अभी तो व्यवस्था करेंगे अच्छी तरीके से, घर घर जाके देंगे। भाई को छोड़ के आन दो, जब देखो तलवार का बिना फिरना। आप गिरफ्तार हो रही है, फिर भी आप लोगों में डर नहीं है? किस बात का डर, किस बात का डर? गिरफ्तार जोश और ज्यादा, बिल्कुल जोश और ज्यादा है। गिरफ्तार किस बात का, ये बताओ। धारदार तलवार बांटना अपराध है। जिस तलवार पे धार ना हो वो अपराध नहीं है। शस्त्र और शास्त्र अब चलेगा हिंदू। हाँ बिल्कुल चलेंगे जी, हिंदुओं का देश है, कोई किसी और का देश थोड़ी है। भाई अभी आपने बोला ना हिंदू का विरोध कर ले, उनके लिए एक चीज कहना चाह रहा हूँ। सेकुलर हिंदू की बात, सेकुलर हिंदू की बात कर रहा हूँ भाई। वो उस कोठे में वैश्य के समान है जो सनातन धर्म में रहकर सनातन का विरोध करते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। उस कोठे वैश्य के समान है जिससे कोई भी ग्राहक है, हिंदू और मुस्लिम कोई लेना देना नहीं है। वो उसकी पैदाइश है, कोठे की पैदाइश है, जो ऐसे हिंदू सेकुलर की बात करते हैं। सेकुलर हिंदुओं की बात कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम शिव पांडे, हिंदू रक्षा दल से हूँ मैं, ठीक है। उनके लिए स्पेशल जब मर्जी, जिसे बुरा लगे, जहाँ मर्जी भोपरा चौक आ जाए, उनके लिए मिलने के लिए अकेले तैयार हूँ मैं। धमकी दे रहे हैं आप? बिल्कुल खुलेआम धमकी दे रहे हैं, खुलेआम। सनातन धर्म का जो विरोध करेगा उसके लिए खुलेआम धमकी है, बिल्कुल। विरोध कोई थोड़ी कर रहा है। ये आपने सेकुलर किस चीज के लिए? वो तो ये कह रहे हैं कि भाईचारा बनाइए, सेकुलर रहिए, साथ रहिए। भाईचारे के लिए बताया तो अभी। अच्छा, पहले आप लोग सेकुलरिज्म में मानते थे, पर अब अपने धर्म नहीं, हमने पहले से भी नहीं माना, पहले भी नहीं माना हमने। गाय से रोटी खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता। बिल्कुल। कहाँ से आना हुआ? दादरी से आए हैं। ये बताइए कि अब हिंदू रक्षा दल प्रोटेस्ट कर रहा है जगह जगह, अभी भी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, आप लोग फिर आ गए, फिर गिरफ्तारी वगैरह हो जाएगी? भाई हम डरते नहीं है गिरफ्तारी से, अपने धर्म को बचाएंगे जब ही हम बचेंगे। प्रशासन को कहीं ना कहीं चौकन्ना करने आए? बिल्कुल, अपनी मांगों को पूरा करवाने आए हम। यहाँ कोई लाठी डंडा लेके पथराव वगैरह तो कर नहीं रहे, जिहादियों की तरह शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। पथराव कर देते हैं? क्यों नहीं करते? कश्मीरी पंडितों को भगाया गया वहाँ से, किसने भगाया वहाँ से? सनातन धर्म ने भगाया, जिहादियों ने भगाया। अभी 53 गेट की बात है, 53 का गेट पे जो अभी हुआ है, जो हुई, आप ये लगाइए कि आप ये लगाइए, उन्होंने पत्थर वाले पुलिस वाले को जो पत्थर फेंक के मार सकते तो हम लोग कहाँ हैं? कुछ लोग घुस गए थे भीड़। ऐसे कैसे घुस गए थे? ये इतना प्रशासन वहाँ लगा हुआ था, जब उनके लिए पत्थर वहाँ बरसा सकते तो हम हमारे लिए क्या है? जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो हम लोग कहाँ सुरक्षित है बताइए आप? यानी कि प्रशासन तक सुरक्षित नहीं है। कहाँ से बताइए? कल पत्थर हो नहीं गया, 5 घायल है पुलिस वाले भी इसमें। जिहादियों के सामने कोई जहाँ जिहादी है वहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। और हिंदुओं के सामने? हिंदुओं के सामने बताओ कौन दंगा कर रहा है? कोई कुछ कर रहा है? हम अपना शांति प्रिय आंदोलन करने आए हैं और हम अपनी मांगों को रखने आए हैं। हमारी बात सुन ली जाए और हम अपने अपने घर चले जाए। क्या लग रहा है कि योगी बाबा की सरकार होने के बावजूद योगी बाबा की ये क्यों? ये देखो, हमें किसी सरकार से नहीं, हमें बस हिंदुत्व से मतलब है। योगी बाबा भी तो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हिंदुत्व के होते तो पिंकी भैया अंदर ही नहीं जाते। अगर हिंदू, क्या गलत काम करा पिंकी भैया ने? अपने एक बात बताओ, योगी बाबा ने कहा कि अपने धर्म, अगर कोई सरेआम चौराहे पर थप्पड़ मार दे तो उससे पहले
प्रशासन के आने से पहले हमें खुद अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। अब क्या, अगर मान लो जैसे वो बांग्लादेश में आज हो रहा है, जो स्थिति बाहर हो रही है, मान लो कल को हम हमारे देश में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर पे आकर कोई जिहादी खड़े हो जाए 10-15 टोपी लगा के, और अगर वो खड़े हो जाएं और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा? मैं क्या सब्जी काटने वाले चक्कू से लड़ूंगा क्या? ये अपनी बहन को कैसे बचाऊंगा सब्जी काटने वाले चक्कू से? अगर मेरे घर में कुछ होगा तभी तो मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा। प्रशासन तो जब आएगा जब मेरी सारी नैया ये शस्त्र सर्जन किया जा रहा है। जी बिल्कुल।